एलसीडी का बॉक्स देख रहे हैं और बैक साइड में एक एलसीडी लगी हुई देख रहे हैं। तो ये हमारे व्यूवर्स ने लेके आए हैं बाजार से और उनका ये कहना है कि ये एलसीडी जो है 48 इंच की है, लेकिन जिस टाइम मैंने इसको देखा पुमाइश की तो ये 43 इंच की थी। तो बहुत सारी कंपनियां ऊपर लिख तो देती हैं ये 48 इंच है, ये 50 इंच है, ये 100 इंच है, लेकिन व्यूवर्स को इतना आइडिया नहीं होता कि उसकी पुमाइश कैसे की जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एलसीडी की ओरिजिनल तरीके के साथ पुमाइश करने का तरीका बताऊंगा, ताकि आपकी बाजार से जब एलसीडी लेने जाएं तो ऊपर जो लिखा हुआ है फेक लिखा होता है उसके ऊपर आप भरोसा ना करें। आप ओरिजिनल तरीके के साथ चेक कर सकते हैं कि इस एलसीडी का क्या साइज है। तो उसके लिए जस्ट आपको साथ में एक एंटी टेप चाहिए होगा, इस तरह का कोई भी इस तरह का एंटी टेप फीता वगैरह चाहिए होगा जिसके साथ आप इसकी पुमाइश कर सकेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होता, वो कोई ऐसी पुमाइश कर रहा होता है इसकी लंबाई कितनी होगी, कोई इस तरह कर रहा होता है, कोई क्या कह रहा होता है। उसने बोला कि जब दुकानदार के पास गया तो इस दुकानदार ने बोला ये 48 इंच है, वो पता नहीं बता रहा था कि उसने कोई फार्मूला लगाया है, ऐसे पहले पुमाइश करके दिखाई है, हमें उसने पुमाइश करके दिखाई है, पहले ऐसे करके दिखाई है, फिर ऐसे करके दिखाई है, कोई हासिल जरूर करके कोई फार्मूला लगा के उसने हमें 48 इंच एलसीडी का साइज निकाल के दिखा दिया था। लेकिन ये ओरिजिनल में 48 इंच की एलसीडी नहीं है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ताकि आप भी अगर एलसीडी लेना चाहें तो आपको पता होना चाहिए इसका साइज कैसे पुमाइश किया जाता है। तो आपको उसके लिए दोस्तों इस तरह का कोई भी एंची टेप फीता वगैरह चाहिए होगा। तो मेरे पास ये आप एक एंची टेप देख रहे हैं, इसके साथ घरों में कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं, टेलरों के पास अक्सर होता है, ये आप जेब में डाल के लेके जा सकते हैं पुमाइश करने के लिए। ये मेरे पास है, लेकिन इसमें एक छोटी सी परेशानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पुमाइश जो स्टार्ट होती है पहले 3 इंची जो है इसके कट है, तो आपने ज़हन में रख लेना है 3 इंची इसको आगे हम चला लेंगे आईडिया के हिसाब से, उसके अलावा 3 इंची आगे ये बिल्कुल ठीक है। तो इसको पुमाइश करने का मैं आपको आइडिया देता हूँ। जाना है एलसीडी लेने जाना है, आपने किन बातों को ध्यान में रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने जब भी बाजार जाना है एलसीडी लेने के लिए, सबसे पहले आपने साइज का कंफर्म करना है। जो साइज आप ले रहे हैं, जिस साइज के आप पैसे दे रहे हैं दुकानदार को, वो वाली एलसीडी वो वाला साइज आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो तो अभी क्लियर हो जाएगा, मैं आपको पुमाइश करके दिखा दूंगा। दूसरे नंबर पे आपने स्क्रीन को देखना है, कलर को, उसके कलर ब्लर तो नहीं आ रहे या कोई उसमें और डिफेक्ट तो नहीं है। बात ऐसे होता है स्क्रीन के कलर जब आप साइड से होके देखेंगे, ये अगर आपकी एलसीडी है, ये आपकी एलसीडी लगी है, इस साइड से होके देखेंगे आपको कलर वाजे नजर आएंगे, कलर की चेंजिंग की। अगर कलर की चेंजिंग नहीं है क्योंकि ये एलसीडी ओके है, अगर कलर की चेंजिंग नहीं है फिर तो ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने इसको यहां से होके जब देखेंगे, ये वाला कार्नल जो है कार्नल ये आपको व्हाइट नहीं नजर आना चाहिए या फिर ब्लैक वगैरह होता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। ये देखें, ये जो कार्नल है ये आपको ब्लैक नजर नहीं आना चाहिए या व्हाइट नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इसका जो शीशा फ्रंट वाला शीशा लगा होता है वो तो इन्होंने ज्यादा लगाया होता है और तस्वीर जो होती है वो 2-2 इंची कम आ रही होती है। उससे क्या होता है वो ओरिजिनल जो अभी ये 43 इंच की मिसाल के तौर पे, और ये 2 इंची इधर से इधर होता है और 2 इंची इधर से इधर होते हैं, ये 4 इंची आपकी एलसीडी कम हो जाएगी, लेकिन दिखने में वो पूरी दिखती है, वो आपको पुमाइश करके दे देते हैं, ये 2 नंबरियां होती हैं। तो आपने जब भी देखना है ये स्क्रीन जो आपको नजर आ रही है, जहां तक नजर आ रही है, ये उसका असल साइज होता है। साइडों पे जो प्लास्टिक वगैरह लगा होता है, जो इसका एक्स्ट्रा साइज डिजाइन बड़ा होता है, तो वो आपने ज़हन में काउंट नहीं करना। आपने जस्ट ये जो स्क्रीन लगी हुई है, ये स्क्रीन को अपने ज़हन में रखना है कि इसके आप पैसे देने। जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक लगा हुआ है या इसकी मिसाल के तौर पे ये अभी टीवी है, टीवी का जो यहाँ पर शीशा तो यहाँ तक लगा हुआ है, तस्वीर यहाँ तक अगर आ रही है तो यहाँ से आगे जो शीशा लगा हुआ है वो आपकी स्क्रीन में अकाउंट नहीं होगा, जो आपको नजर आ रहा है वही आपको अकाउंट होगा। तो ये हमारे पास फुल एंड फाइनल लुक दे रही है, फाइनल देखें बाउंड्री तक इसकी तस्वीर नजर आ रही है, तो इसका मतलब है ये अभी फुल एलसीडी है। तो अभी मैं आपको इसकी पुमाइश करके दिखा देता हूँ कि अगर इसकी आप पुमाइश करना चाहें तो इसकी पुमाइश कैसे करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स कोई ऐसे पुमाइश कर रहा होता है, ऐसे करेंगे तो ये बन रही है तकरीबन 38 इंच की हमारे पास एलसीडी बन रही है। अगर इस तरह पुमाइश करें तो इस तरह की ये बन रही है 24.5 बन रही है, लेकिन ये हमारे पास जो पैमाना है ये 3 इंची कम है, तो उस हिसाब से ये 22.5 इंची बन रही है।
असल अभी इसका तरीकाकार ये है, आपने इसके इस कॉर्नर से पकड़ना है और इस कॉर्नर तक इसकी पमाइश करनी है। ये ओरिजिनल तरीका होता है एलसीडी की पमाइश करने का। तो यहाँ पर हम कॉर्नर में रख लेते हैं, ये देखें ये कॉर्नर में आ गया और उसके बाद यहाँ तक आ गया। तो ये हमारे पास 46 इंच शो हो रहा है, क्योंकि हमारा एंची टेप 3 इंची कम है, तो ये बन जाता है दोस्तों 43 इंच की ये हमारी एलसीडी अभी ये शो हो रही है, जो कि हकीकत में 43 इंच ही है। ये चेक करें, अभी ये यहाँ पर 46 इंच आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये 3 इंची टेप कम है, जिसकी वजह से हम इससे 3 इंची डिलीट कर देंगे और ये पीछे हमारे पास बच जाएगा 43 इंची, इसका साइज बच जाएगा। ये साइज निकालने का ओरिजिनल तरीका होता है, आप किसी के ऊपर डिपेंड ना किया करें, खुद ये पमाइश कर लिया करें तो आप धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि इसका एक इंची का हजारों में हिसाब जाता है। अगर 1 इंची ये इजाफा होगा तो ये एलसीडी 4-5 हजार का महंगी हो जाएगी। तो ये थे दोस्तों कुछ टिप्स इसको पमाइश लेने के और एलसीडी लेने के। तो अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये अभी डेट जा रही है 2026 का पहला महीना जा रहा है, तो उसमें ये एलसीडी हमारे व्यूवर्स ने लाई है बाजार से। ये लोकल एलसीडी पाकिस्तानी बनी हुई, चाइना की पार्ट्स आते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबलिंग होती है। तो ये एलसीडी इसने लाई है दोस्तों 43,000 रुपए की एलसीडी बाजार से लाई है, जो कि तकरीबन हो गया इसका 2 से 2.5 महीने हो गए। बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है, ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, गारंटी वगैरह नहीं होती, लेकिन चीज अच्छी होती है। इंशाल्लाह आप लेंगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेते वक्त आपने जिन चीजों का ख्याल करना है वो मैंने आपको बता दिए। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, अल्लाह ने शुक्रिया।